बहिर्भूतं यथा निद्रया यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्ते नमः। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै त्रायते म्रियते मा विपश्यत् नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे हन्ता चेन्मन्यते हन्तुम् हतश्चेन्मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। अणोरणीयान् महतो महीयान् आत्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम् तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान् महिमानमास्ति। आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः कष्टं मदामदं देवम् मदन्यो ज्ञातुमर्हति। अशरीरं शरीरेषु अनवस्थेष्वस्थितं महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रश्न ये था कि ऐसी कौन सी वस्तु है जिस पर धर्म अधर्म का कोई प्रभाव नहीं होता है। ये देखने में आता है कि जितने जन्म मरण होते हैं उन पर धर्म अधर्म का प्रभाव पड़ता है। धर्म के अनुसार उत्तम योनि मिलती है, अधर्म के अनुसार अधम योनि मिलती है। जल में द्रवता रूप धर्म है तो वायु के संबंध से उसमें तरंग उठती है। यदि जल में द्रवत्व पिघला होना, गीला है ना, पिघला होना, पतला होना, ये यदि द्रवत्व रूप धर्म जल में न होता तो वायु के संबंध से उसमें तरंग कैसे उठते? इसी को बोलते हैं ये शरीर कैसे मिला। यदि बीज में अंकुरोत्पत्ति के अनुकूल धर्म न होता तो बीज में से अंकुर की उत्पत्ति कहां से होती? तो संसार में जितनी आकृतियां बनती हैं वो धर्माधर्म के अनुसार ही बनती हैं। ऐसा समझो कि एक आत्मा है या एक ब्रह्म है या एक प्रकृति है। तो इसमें एक औरत एक मर्द कैसे बन गया, एक पशु एक मनुष्य कैसे बन गया? एक चीज में इतनी किस्में, इतने रकम के पदार्थ, इतने प्रकार भेद कैसे बन गए? तो इसके लिए ऐसा कहते हैं कि जितने बीज होते हैं उन बीजों में उनके पूर्व कर्म धर्माधर्म के रूप में रहते हैं और उनसे शरीर की प्राप्ति होती है। कार्य कारण भाव भी संसार में देखने में आता है। माँ बाप न हो तो बेटे की उत्पत्ति कहां से होगी? माटी न हो तो घड़ा कहां से बने? कुम्हार न हो तो घड़ा कौन बनावे?
तो संसार में कार्य कारण भाव भी देखने में आता है। और ये भी देखने में आता है कि बचपन पहले होता है, जवानी बाद में होती है, कुछ पहले कुछ पीछे भी होता है। तो वो वस्तु कौन सी है जिस पर काल का असर नहीं, जिस पर कार्य कारण का असर नहीं और जिस पर धर्माधर्म का असर नहीं? तो इसका सीधा सीधा उत्तर था कि ब्रह्म ऐसा है। धर्माधर्म के अनुसार ब्रह्म का जन्म नहीं होता और ब्रह्म में कार्य कारण भाव नहीं है और ब्रह्म में भूत भविष्य नहीं होता। तो उसमें बचपन जवानी सभी का कुछ नहीं होता। तो सीधा उत्तर, तो उसमें बचपन जवानी सभी का कुछ नहीं होता। तो सीधा उत्तर तो जो पूछी गई थी बात उसका यही था कि ब्रह्म का नाम ले दिया जाए, ऐसा ब्रह्म है। लेकिन ऐसे ब्रह्म का नाम ले दिया जाए तो हमारे किस काम का? बोले ब्रह्म में धर्म अधर्म नहीं है, ब्रह्म में कार्य कारण नहीं है, ब्रह्म में भूत भविष्य नहीं है। तो ये कथा सुन ली ब्रह्म की, तो ये तो ऐसा ही हुआ कि पड़ोसी के घर में आज ये खाने को बना है, ये बना है, ये बना है, ये बना है। तो या तो बनाने लायक हो तो कल तुम भी अपने घर में बनाओ, और बनाने लायक नहीं हो तो तुम्हारा क्या प्रयोजन? तो ब्रह्म ऐसा है, ब्रह्म ऐसा है, अगर ये बात कही गई तो या तो तुम भी ब्रह्म बनने की कोशिश करो, और कोशिश करने से अगर तुम ब्रह्म नहीं बन सकते तो बेकार गया बताना। तो प्रश्न पूछा गया था वैसा, और जवाब दिया जा रहा है कि ये जो तुम्हारी आत्मा है इसका धर्माधर्म के साथ संबंध नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि असल में आत्मा ही ब्रह्म है। तो ये तो बड़ा प्रयोजनीय हो गया। एक होती है क्रिया और एक होती है विक्रिया। एक काम तो हम करते हैं, देखो घड़े को थापी से मार मार के बनाना पड़ता है, जेवर को हथौड़े से पीट के या गला के बनाना पड़ता है। लेकिन शरीर में जो बचपन जवानी बुढ़ापा आता है वो कहीं लाना थोड़ी पड़ता है, वो तो अपने आप आ जाता है। तो जो अपने आप परिवर्तन होता है उसको विकार बोलते हैं। तो संस्कृत भाषा में किसी भी विकार को विकार ही बोलते हैं। वो हाँ, माने मनुष्य लोग जो हैं वो इस मनुष्य लोग व्यवहार में कैसे बोलते हैं? बच्चे का विकास हो रहा है क्योंकि अब ये जवानी की ओर जा रहा है, और जब वो जवानी पार करके बुढ़ापे की ओर चलता है तब कहते हैं कि अब शरीर में विकार हो रहा है। काले बाल उगते हैं तो विकास है, और सफेद बाल उगते हैं तो विकार है। परंतु दार्शनिक लोग बचपन से जवानी आने को भी विकार ही बोलते हैं, क्योंकि वो तो बुढ़ापे की भूमिका ही है। बकरे को चंदन लगाया जाए, माला पहनाई जाए, उसका खूब आदर सत्कार किया जाए, खूब खिलाया पिलाया जाए, तो वो मौत की ओर एक कदम और बढ़ गया। उसकी कोई उन्नति नहीं हुई, राजगद्दी नहीं मिली उसको। अगर ये बात पक्की कर दी जाए, नक्की कर दी जाए बात
कि राजगद्दी पर बैठने के बाद तुमको उसी दिन मार दिया जाएगा, आज तो राजगद्दी पर बैठावेंगे पर तुरंत, तो वो मौत की ओर एक कदम हुआ। तो संसार में जिसको विकास बोलते हैं वो असल में विकार की ही ओर एक कदम है। तो बढ़ना भी, कोई चीज मरने वाली होती है तो फूल जाती है पहले, ये शोथ रोग है, शोथ। तो नारायण हम जानबूझ के बनावें तो क्रिया करके बनावें, और अपने आप बने तो विक्रिया हो जाए। और यदि पहली अवस्था और दूसरी अवस्था आगे पीछे होवे तो काल का संबंध हुआ। अब कहते हैं कि ये जो आत्मदेव हैं अनिर्वचनीय, यत्तत् पश्यसि तद्वद, ये आत्मदेव कैसे हैं? यत्तत् अनिर्वचनीय, उनका वर्णन करो। एक और इस प्रसंग में बात सुनाते हैं। जो लोग संस्कृत भाषा के माध्यम से वेदांत पढ़ते हैं उनकी समझ में ये बात जल्दी आती है, और जो लोग दूसरी भाषा के माध्यम से पढ़ते हैं उनका ध्यान खींचना पड़ता है। जैसे आप देखो अनिर्वचनीय और अज्ञेय, अचिंत्य, इन शब्दों के अर्थ में आपको फर्क मालूम पड़ता है कि नहीं मालूम पड़ता है? माने एक पाश्चात्य वैज्ञानिक है, वो आत्मा को कहता है कि अज्ञेय है। अज्ञेय है माने आंख से देख नहीं सकते, मन से उसके बारे में सोच नहीं सकते, है ना, बुद्धि की वहां तक गति नहीं है। जैसे आइंस्टीन के मत में ईश्वर अज्ञेय है और कांत के मत में आत्मा जो है वो अज्ञेय है, रहस्य है, तो उनमें और वेदांत के अनिर्वचनीय में कोई बराबरी है, कोई तुलना है कि नहीं है? सबसे परे, सबसे परे, सबसे परे हाथ जोड़ लिया है, पर सबसे परे है, लेकिन हम समझ नहीं सकते हैं। अनिर्वचनीय माने ये बिल्कुल नहीं होता बोला। तो जो अनिर्वचनीय माने ऐसा समझते हैं कि कुछ परे, तो वो नहीं जानते निर्वचनीय शब्द का प्रयोग वेदांत में कैसे किया जाता है। बाण मनस जो है ना, वाणी बोलती हुई, ये बोलती बात और सोचता हुआ अंतःकरण, और मौन वाणी और शांत अंतःकरण, इन दोनों का प्रकाशक रहते हुए, साक्षात अपरोक्ष रहते हुए, और दोनों का विषय न होना, कोई दूसरा नहीं, तुम खुद। वांग मनसा गोचरत्वे सति वांग मनसयो हो साक्षात प्रकाशकत्वात्, वाणी और मन का विषय न होकर वाणी और मन को देखने वाला,
देखो, हाँ, जो लालटेन से दिखाई न पड़े, लालटेन को देखे, उसका नाम आंख। तो ये जो मन है, बुद्धि है, आंख है, ये सब लालटेन है बाहर की चीजों को देखने के लिए। लेकिन ये जिससे दिखते हैं उनका नाम क्या है? अनिर्वचनीय शब्द का अर्थ होता है वांग मनसा गोचरत्व। वाणी से बोलने में जो चीजें आती हैं वो नहीं, मन से सोचने में जो चीजें आती हैं वो नहीं, मन और वाणी नहीं, मन और वाणी की शांति नहीं, सबका साक्षी हो करके और उनका अविषय होना, माने स्वयं हो करके, खुद, हम खुद वो हैं और सबको मन और वाणी को जानते हैं। अनिर्वचनीय शब्द का अर्थ ऐसा है हो, वांग मनसा गोचरत्वम। ये नहीं कि है कि नहीं है, न है कह सकते न नहीं कह सकते, वो तो दुनियादारी की बात है। सत्वा सत्वाभ्याम अनिर्वचनीयत्वम। आकाश की नीलिमा अनिर्वचनीय है, क्योंकि आंख से दिखती है तो नहीं कैसे बोलें, और आकाश में नहीं है कैसे बोलें। तो आकाश की नीलिमा अनिर्वचनीय है कि नहीं है, ऐसा ठीक ठीक बोलने के योग्य न होने के कारण, और आत्मा अनिर्वचनीय है कि नहीं है ऐसा बोलने के अयोग्य होने के कारण नहीं, मन और वाणी का दृष्टा होकर मन और वाणी का विषय न होने के कारण। हाँ, तो इसलिए आपको बताया कि किसी दूसरी भाषा में, है ना, अनिर्वचनीयता का पर्याय यदि आपको अज्ञेय मिलता हो, अनिर्वचनीय का पर्याय अचिंत्य मिलता हो, तो वो नहीं। अचिंत्य बाद दर्शन शास्त्र में एक दूसरा बाद है और अज्ञेय बाद एक दूसरा बाद है। संपूर्ण भक्तों के लिए ईश्वर अज्ञेय है और संपूर्ण भक्तों के लिए ईश्वर अचिंत्य है, अन्यत्वेन, क्योंकि वो अन्य है। और वेदांती का जो आत्मा है वो स्व है, अपना आपा है, साक्षात है, अपरोक्ष है। वो स्वर्गादि के समान नहीं है, वो घटादि के समान नहीं है, वो स्वयं है। तो अब ये आपको यही एक ऐसा आश्चर्य का विषय है कि ये ध्यान मनुष्य को आता ही नहीं है कि मैं ही हूं, और ये वेदांत यही ध्यान दिलाता है। न जायते म्रियते वा विपश्चित विपश्चित विप्रकृष्टम चिनोति। गुह्य से गुह्य वस्तु को इसने जान लिया, और जाना तो ये जाना कि मैं दृष्टा हूं, है, मैं दृंग मात्र हूं, मैं ब्रह्म हूं। देखो, परमात्मा देश से परे परंतु देश को जानने वाला है। देखो, ऐसे देखो, अरे देश को तो मैं जानता हूं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण वो नहीं है, परंतु पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण को वही जानता है, माने वो तो मैं ही हूं। ये हुआ। कब वो पहले था बाद में नहीं रहेगा ऐसा नहीं, पहले होना और बाद में न होना दोनों का प्रकाशक वही है, माने काल से वो परे है। और जवानी और बचपना और बुढ़ापा वो नहीं है, इनको जानने वाला है, कि इनसे वो न्यारा है। तब धर्म अधर्म से जो चीज बनती है, सुखी शरीर बना धर्म से, दुखी शरीर बना अधर्म से।
बोले भाई मैं तो बना ही नहीं, न जायते, मैं तो बना ही नहीं। तो धर्म का संबंध मुझ साक्षी से, मुझ दृष्टा से, मुझ आत्मा से, मुझ चैतन्य से धर्म का संबंध नहीं है। बोले रोग हो गया अधर्म से, तो बोले मुझे तो रोग हुआ ही नहीं, न म्रियते, मृत्यु तो होती ही नहीं। तो साक्षी की मौत नहीं होती हो। दो आदमी आपस में लड़ रहे हो और दोनों को लाठी मारे, दोनों का सिर फूट जाए, दोनों को रिवाल्वर लगा दें, है ना, गोली चला दें, तो उसमें गवाह का क्या बिगड़ेगा? गवाह तो वो रहेगा ना जो दोनों की गोली से नहीं मरा, जिस पे दोनों के डंडे का असर नहीं पड़ा, वो गवाह होगा ना। उसको साक्षी बोलते हैं, संस्कृत भाषा में साक्षी उसको बोलते हैं, साक्षात द्रष्टरी। देखो साक्षी शब्द का अर्थ भी आपको बता देता। जैसे आजकल कानून में साक्षी किसको मानते हैं? गवाह। साक्षी माने गवाह हो, तो किसको मानते हैं? जो आके कहे कि हमने ये बात सुनी कान से, है ना, उसको गवाह नहीं मानते। एक दूसरे हमारे मित्र ने देखी थी और मित्र ने आके हमको बताया था, तो हम सुन के गवाही दे रहे हैं, तो उसको गवाह अदालत में नहीं माना जाता ना, वो साक्षी नहीं हो सकता। कोई पेश भी करे उसको अदालत में तो वो गलत गवाह है। अच्छा, तो यदि कोई कहे कि आंख ने देखा और मुझको बताया, तो उसका नाम साक्षी नहीं होगा बोला। कान ने सुना और मैं बता रहा हूं, नाक ने सूंघा और मैं बता रहा हूं, जीभ ने हमसे बताया था कि ये चीज खट्टी मीठी है और मैं, तो इनकी गवाही नहीं माने, उसकी वो साक्षी नहीं है। जो आंख, कान, नाक, जीभ ने जो चुगली की है तुमसे, कि इसने निंदा की, इसने तारीफ की, इसने बड़ा मीठा गाया, इसने कड़वा बोला, है ना, वो काला नीला पीला, इसकी चुगली कौन करती है? आंख करती है ना। तो ये इनकी चुगली सुन करके जो संसार के बारे में निश्चय किया जाता है ना, वो सच्चा जज नहीं है, न्यायकारी नहीं है। इनके बिना जो तुमने देखा है सो बताओ। साक्षात द्रष्टरी संज्ञायाम। संज्ञा, साक्षी एक संज्ञा है, एक नाम है। किसके लिए है? कि जो साक्षात देखता है। नेत्रादि इंद्रियों के बिना और अंतःकरण के बिना। लो सीताराम अंतःकरण का दृष्टा है, सुषुप्ति को देखता है तो बुद्धि से देखता है, अंतःकरण से देखता है सुषुप्ति को। सीताराम कहो उस समय तो अंतःकरण रहता ही नहीं। अच्छा, तो उस समय तुम धर्मात्मा होते हो कि पापी? उस समय तुम सुखी होते हो कि दुखी? उस समय तुम रागी होते हो कि द्वेषी? न उस समय तुम्हारे धर्म है। देखो सुषुप्ति को तुम देखते हो तो धर्म अधर्म, राग द्वेष, शत्रु मित्र, सुखीपना दुखीपना सारा सुषुप्ति में लीन हो गया, और तुम जागृत स्वप्न से विलक्षण, जिसमें जागृत और स्वप्न की कोई बात नहीं मालूम पड़ती, उस सुषुप्ति दशा को देख रहे हो, तुम वो साक्षी हो। मर गया धर्म, मर गया धर्म, वो तो खोल की तरह छूट गया। तो जैसे सुषुप्ति में तुम धर्म अधर्म, राग द्वेष, शत्रु मित्र, सुख दुख से मुक्त होते हो,
तो वो तुम्हारे स्वरूप का नमूना है। जैसे तुम उस समय सबसे छूटे हुए हो, जागृत स्वप्न में भी तुम वैसे ही छूटे हुए हो। ये तो तुम खुद ही पकड़ते हो, मानी मानी बंधन में आयो। ठीक तुम्हारा वही साक्षी स्वरूप है। और वहां देखो, भूत भविष्य वर्तमान तीनों सो जाते हैं कि नहीं सुषुप्ति में। इसका मतलब है वो वृत्ति के बेटे हैं। तो तुम भी अपने को वृत्ति का बेटा मानते हो कब? जब अपनी उम्र मानते हो 150 वर्ष की, तब तुम वृत्ति के बेटे हो गए। जब अपने को जन्मने वाला मरने वाला माना है ना, तो तुम वृत्ति रूप गाय के बेटे हो गए। हाँ, बछड़े हो गए हो, बैल हो गए। तो और जब तुमने वृत्ति का उदय और वृत्ति की शांति दोनों को साक्षी के रूप में जब तुमने अपने को जाना, तो जन्म और मृत्यु दोनों से परे हो गए, क्योंकि काल की कल्पना ही वृत्ति में होती है। अब तुम 3.5 हाथ के सीताराम, ये 1 इंच या करोड़ों मील जो देश मालूम पड़ता है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, वो तो वृत्ति की उपस्थिति में मालूम पड़ता है। जब तुम सो जाते हो तो ये लंबाई चौड़ाई सब सो जाती है, और ये वजन सारा का सारा, 1 मन 2 मन सारा वजन सो जाता है सुषुप्ति में। तुम तो उसके साक्षी हो, हैं? तो वो जो साक्षी है ना, वो तुम्हारा स्वरूप। तो काल में जन्म मरण नहीं होता, देश में तुम 3.5 हाथ के नहीं होते, स्वर्ग नरक में नहीं जाते, बोला। और तुमको मनुष्य और पशु का शरीर नहीं मिलता। न जायते म्रियते वा विपश्चित नायम कुतश्चिन्न बभूव कश्चित। ये किसी से पैदा नहीं हुआ, ये साक्षी किसी से पैदा नहीं हुआ, और साक्षी से कोई पैदा नहीं हुआ। से उसको अस्मात् कश्चिन न बभूव, अयम कुतश्चित न बभूव, अयम कुतश्चित न बभूव। ये आत्मा किसी से पैदा नहीं हुआ, और अस्मात् कश्चित न बभूव, और इससे कोई पैदा नहीं हुआ। ये न किसी का बेटा है और न किसी का बाप है। अब महाराज तुम तो धर्म या अधर्म की बात करोगे। हाँ, बाप नहीं होगा तो तुम सेवा करके धर्म कैसे कमाओगे? बाप है ना। आजकल के बच्चों ने तो इस बखेड़े को काट ही दिया है, चलो कि बाप की सेवा से धर्म होता है, चलो तो छुट्टी। अच्छा, और कहो भाई तुम्हारे बेटा नहीं होगा तो तुम्हारी सेवा कौन करेगा? तुम हुक्म किसको दोगे? अपना वो पितृपैतामह धर्म, सनातन धर्म। देखो बेटा, चोटी रखना, जनेऊ पहनना, है ना। हमारे बाप दादा जैसे रहते थे वैसे श्राद्ध करना, मूर्ति पूजा करना, है ना। तो बेटों ने कहा कि बाप जी तुम परेशान हो रहे हो झूठे ही, छोड़ो इस चर्चा को, हम तुम्हारे नहीं, हम तुम्हारे बेटे नहीं हैं। तो हमको भाई लोगों ने बताया, बापों ने बताया कि महाराज हमारा बेटा तो ऐसा मुंहफट हो गया है ना। एक दिन मैंने कहा कि तुम्हारी माँ ने पेट में रखा 10 महीने तुमको, उसका कुछ ख्याल तो रखो। हम तुम्हारे बाप हैं, कुछ हमारा ख्याल तो रखो। तो लड़के ने कहा कि बाबा तुम लोग हमको पैदा करने के लिए तुम थोड़े ही मिले थे, है ना। तुम तो अपने मौज के लिए, मजे के लिए दोनों मिले, मैं तो एक्सीडेंट आ गया, है ना, है ना। तुम्हारे प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं है
है ना, ऐसे हो, बेटे ने ऐसे कहा। तो यदि तुम बाप और बेटे में फंसे हो, है ना, और अपने को उनसे पैदा होने वाला शरीर ही मानते हो, तब तो तुमको दुख होगा जरूर। लेकिन ये शरीर की धारा अलग जड़ वर्ग में चलती है और तुम तो स्वयं चेतन हो, तुम साक्षी हो। चेतन कहते ही उसको है कि जिसमें परिवर्तन न होए। हाँ, जानना जानना जानना, बदलते हुओं को जानना, ये उसका काम है, बदलते हुओं को जानना। तो कहां जानता है वो? अपने भीतर सबको जानता है कि अपने बाहर? बोले अरे बाबा, भीतर और बाहर भी उसका जान नहीं है। कब पहले जानता है कि पीछे का? पहले पीछे भी उसका जान नहीं है। क्या चीज जानता है? कि वो चीज और चीज का न होना, दोनों उसका जान नहीं है। तो ये जो चैतन्य है न किसी से उत्पन्न है न किसी का उत्पादक है, बिल्कुल अद्वितीय है। इसमें जो स्फुरण मात्र, जो प्रतीति मात्र ये प्रपंच है, नारायण, ये अपना अंतःकरण जिसको बोलते हैं, अपना शरीर जिसको बोलते हैं, और सारी दुनिया जिसको बोलते हैं, सारी दुनिया का बनाने वाला जिसको बोलते हैं, ये क्या है? ये अद्वैत चैतन्य में स्फुरण है। ये अविद्या, ये माया, ये अविद्या वाला जीव, ये माया वाला ईश्वर, ये अद्वैत चैतन्य में, अद्वैत चैतन्य में केवल प्रतीति स्फुरण मात्र है, आभास मात्र है, आकाश में नीलिमा के समान। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये अज है। अज शब्द का दोनों होता है वो। स्वयं न जायते इति, अन्य रूपेण न जायते इति। जो स्वयं पैदा न हो उसको भी अज कहते हैं, है ना। और जिसका अन्य रूप से परिणाम न होवे उसको भी अज कहते हैं। माने स्वयं किसी से पैदा हुआ नहीं और इससे कोई पैदा होगा नहीं, उसको अज बोलते हैं। अब देखो भाई, सर्वधर्म समन्वय तो होता है। हम लोग बड़ी बड़ी सभा करते हैं। हाँ, काशी में तो एक सर्वधर्म समन्वय सभा की स्थापना हुई थी। तो हम कहते हैं सर्वधर्म समन्वय तो हो जाएगा। सर्वधर्म समन्वय माने खिचड़ी, तो है ना, उसमें शुद्ध दाल शुद्ध चावल खाने को कभी नहीं मिलेगा, बोला। चावल क्या होता है, दाल क्या होती है, ये बात नहीं मालूम पड़ेगी। अब ये बात सब आजकल के प्रगतिशील जमाने के विपरीत पड़ती है, इसलिए कहने में भी संकोच होता है? देखो, बहुत से धर्म ऐसे हैं जो जीवात्मा की उत्पत्ति मानते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो जीवात्मा की मृत्यु मानते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो उत्पत्ति और मृत्यु तो नहीं मानते परंतु बढ़ना घटना मानते हैं। कहां से समन्वय करें, बोलो? बौद्ध धर्म में आत्मा की उत्पत्ति नहीं मानते परंतु उच्छेद मानते हैं हो नारायण। मुसलमान ईसाई धर्म में आत्मा की उत्पत्ति मानते हैं परंतु उच्छेद नहीं मानते। दो सिरे हो गए ना,
करो धर्म समन्वय, है ना। न उनकी वो मानेंगे न उनकी वो मानेंगे। ये बात है, जैन धर्म में उत्पत्ति भी नहीं मानते और उच्छेद भी नहीं मानते, लेकिन बढ़ने घटने वाला मानते हैं। सीताराम और भाई सर्वधर्म समन्वय का अर्थ इतना ही होता है कि सत्य बोलो, है ना, दुखी पर दया करो, रोगी की दया करो, मूर्ख की शिक्षा का प्रबंध करो, इतना ही सर्वधर्म समन्वय का अर्थ होता है ना। ये नहीं है कि हिंदू धर्म के अनुसार चोटी रखो और मुसलमान धर्म के अनुसार दाढ़ी रखो, हाँ, दोनों को मिला के एक धर्म बन जाए, ऐसा सर्वधर्म समन्वय का अर्थ नहीं होता। या दोनों को साथ ही साथ उड़ा दो तो और समन्वय हो गया हो तो। अपनी अपनी परंपरा के अनुसार चलते हुए, है ना। देखो, एक हमारे मित्र हैं बड़े स्पष्ट वक्ता, तो एक ने कहा कि सब दर्शन मिलके एक ही बात बोलते हैं। कोई परमहंस रामकृष्ण का वो वचन है ना, तो 4 अंधे इकट्ठे हो गए, तो उनमें ये प्रश्न उठा कि हाथी कैसा। तो एक ने पांव पकड़ा, बोला पेड़ की तरह है। एक ने सूंड पकड़ा तो बोला कि मूसर की तरह है ना। एक ने पेट पीठ देखी, हाथ से छू छा के, बोला पहाड़ की तरह। एक ने कान देखा, बोले सूप की तरह है। तो समन्वय ये हुआ कि चारों अंधे हैं, चारों में से किसी को हाथी के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, जो जितना छूता है वो उतना बताता है। तो ठीक है, आपकी बुद्धि में तो समन्वय हो गया क्योंकि आप परमहंस जी पर श्रद्धा रखते हैं, लेकिन वे चारों जिनके बारे में ये बात कही गई है, वे क्या अपने को अंधा मानते हैं? न्याय दर्शन अपने को अंधा मानेगा, वैशेषिक अपने को अंधा मानेगा, सांख्य योग अपने को अंधा मानेंगे, मीमांसा वेदांती अपने को अंधा मानेंगे। आपकी बुद्धि में परमहंस जी पर श्रद्धा रखने के कारण समन्वय हो गया, परंतु वो चारों तो लठ लेके लड़ने के लिए तैयार हैं, उनमें कहां से समन्वय होगा? नैयायिक ने कहा आत्मा करता है? और सांख्य ने कहा कि आत्मा अकर्ता है। मीमांसक ने कहा कि कर्ता अकर्ता दोनों है। वेदांती ने कहा न करता है न अकर्ता है, ये तो शुद्ध ब्रह्म है। नारायण। तो समन्वय, धर्म समन्वय का क्या मतलब हुआ? तो इसका अभिप्राय यह है कि वस्तु को ठीक ठीक समझना पड़ता है, कहां तक आपकी बुद्धि प्रवेश करती है, कितनी सूक्ष्मता, कितने सूक्ष्म गुणा में। ये साक्षी जो है, ये कर्ता का भी साक्षी है, भोक्ता का भी साक्षी है, अकर्ता अभोक्ता का भी साक्षी है। बोला परिच्छेद सामान्य के अत्यंताभाव से उपलक्षित, और उसका साक्षी नारायण अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणा। तो सभा में तो सबका समन्वय हो जाएगा, परंतु अपने अपने घर जाके सब अपने अपने बात पर अड़ते हैं और बैठते हैं। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न जायते। बोला न ये किसी से पैदा हुआ, खुदा ने कुन कहा और जीवात्मा बन गया, अजहा नहीं बना नहीं। बोला न जायते, जीव ने संकल्प किया और सृष्टि बन गई, ईश्वर ने संकल्प किया कि नहीं, अपने ही आत्मा है, अपने आप को समझो। परमात्मा का जितना वर्णन है वो दूर वाले परमात्मा का वर्णन नहीं है। अजह नित्य
शाश्वतोयम, वृद्धि और अपक्षय से वर्जित, शाश्वत है, एक रस, बढ़ता घटता नहीं। घड़ा तो नया नया बनता है ना, तो नया घड़ा होता है, और ये पुरापि नव एव इति पुराणा, पहले भी नया था, आज भी नया है, आगे भी नया है, नित्य नूतन है, ज्यों का त्यों है। बोले भाई ये वर्णन होगा, ईश्वर का होगा, ये अजन्मा होगा ईश्वर, अमर होगा ईश्वर, है ना, बिना बाप का होगा ईश्वर, बिना बेटे का होगा ईश्वर। ये ईश्वर का वर्णन होगा। बोले कि ईश्वर में तो जन्म मरण की प्राप्ति नहीं है, तो निषेध काय को करेंगे? और जब उसकी मौत की शंका होए, किसी ने कहा कि ईश्वर मर जाएगा, तब न बोलेंगे कि न म्रियते, ईश्वर नहीं मरता है। प्राप्तौ सत्याम निषेधा, जब कोई आपत्ति विपत्ति प्राप्त होती है तब उसको टाला जाता है, निवारण किया जाता है। उस पर तो जन्म मृत्यु प्राप्त ही नहीं है, परिवर्तन प्राप्त ही नहीं है। अरे जिसको देखा नहीं, जाना नहीं, मिले नहीं, सातवें आकाश में कहीं छिपा हुआ, उसके बारे में ये कहना कि जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, ये जो आकाशादि रूप अनात्मा प्रतीत हो रहा है ना, ये प्रतीति मात्र है, पैदा हुआ हुआ नहीं है। बोला ये है नहीं है, ये जाने वाला नहीं है, ये ज्यों का त्यों दिखता हुआ परब्रह्म परमात्मा से प्रताप नहीं है। ये मिट जाएगा तब तुम ब्रह्म बनोगे, सो बात नहीं है। फिर तो शरीर रहते ब्रह्म हो ही नहीं सकते, क्योंकि शरीर रहेगा तो प्रतीति भी रहेगी। तो देखो ये बिल्कुल जीवात्मा का वर्णन है कि जीवात्मा का ये स्वरूप है। सो कैसे? न हन्यते हन्यमाने शरीरे। किसी ने एक चांटा लगा दिया, शरीर पर चांटा लगाया, आत्मा को चांटा थोड़ी लगी। न हन्यते, ये अहम का की व्युत्पत्ति है हो। न हन्यते इति अहम, न की जगह आ गया और हन्यते की जगह ह आ गया। न हन्यते इति अहम, न हिनस्ति इति अहम, न जहाति इति अहम, न जिहीते इति अहम। जो कभी छोड़े नहीं, जिसको पाने के लिए प्रयत्न करना न पड़े, जो कभी किसी के नीचे आके छोटा न बन जाए, जो कभी मरे नहीं, ये ऐसे देवता है महाराज। ईश्वर भी इन्हीं के सामने आता है, दर्शन देता है और फिर जाता है, और फिर आता है और फिर जाता है। ये ऐसे देवता हैं, ऐसे देवता कि दृश्य को इन्हीं के सामने रहना पड़ता है। शरीरे हन्यमाने सती न हन्यते, शरीर की मृत्यु होने पर ये मरते नहीं। तो क्या शरीर की मृत्यु होने पर ईश्वर को कोई मरने वाला समझता है? शरीर की मृत्यु होने पर ईश्वर को तो मरने वाला कोई समझता ही नहीं। तब ये समझाने की जरूरत नहीं है। शरीर के मरने पर लोग अपने को मरने वाला समझते हैं, इसलिए ये भ्रांति मिटाने के लिए बात कही गई। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर की मृत्यु से आत्मा की मृत्यु नहीं होती, अर्थात ये अपने आत्मा का वर्णन है। अपना आत्मा कैसा? का अज अजर अमर है, शाश्वत पुराण शुद्ध अमर्थ।
तो ऐसा ये अद्वितीय आत्मा है। ये जो आकाश आदि की उत्पत्ति होती है, ये प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न ब्रह्म तत्व का अपरित्याग, मन ज्यों का त्यों उसके रहते हुए ही, है ना, और उसमें ये ज्ञान ही भान ही, है ना, कुछ मालूम पड़ता है, कुछ मालूम करता है, कुछ मालूम पड़ता सा है और कुछ मालूम करता सा है, जानने वाला सा है और जाना जाने वाला सा है। माने ज्ञान में ही ये ज्ञाता और ज्ञेय का विवर्त, ज्ञान स्वरूप अखंड में ही ये ज्ञाता और ज्ञेय का विवर्त मालूम पड़ता है। हंता चेन मन्यते हंतुम, हतश्चेन मन्यते हतम, उहौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। गीता में भी तो एक ऐसा ही श्लोक है ना, न जायते मृत्यते वा, और ये कैसे है, किसी को शरीर आगे, अच्छा, उभौ तौ न बिजानी तो नायम हंति न हन्यते, ये किस श्लोक में है? उभौ तौ न बिजानी तो वेदा विनाशिनम नित्यम जयेन मजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कंघातयति हंतिकम जयेनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हताम उभौ तौ न बिजानी तो नायम हंति न हन्यते। ये कठोपनिषद के दोनों श्लोक में ये असल में सिद्धांत के श्लोक हैं। आपको इसमें सिद्धांत बताते हैं। ये बताया कि ज एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हताम उभौ तौ न बिजानी तो, अपने को मरने वाला और मारने वाला, माने कर्म का विषय और कर्म का कर्ता, ऐसा जो समझता है वो अज्ञानी है। उभौ तौ न बिजानी तो, इसी के कारण वो कर्म के फल स्वरूप अपने में जन्म और मरण मानता है। अज्ञान से अपने को कर्ता मानता है और कर्ता मानने से कर्म का संबंध मानता है, कर्म के संबंध से अपने में जन्म मरण मानता है। माने अज्ञानी पुरुष ही अपने को जन्मने वाला और मरने वाला मानता है, केवल अज्ञान के कारण बोला। और वेदा विनाशिनम नित्यम जयेनमजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कंघातयति हंतिकाम। जो ज्ञानी पुरुष है वेदा विनाशिनम नित्यम, वेद जानता है कि मैं अविनाशी हूं, है, उसमें न जन्म है न मरण है। माने गलत जानकारी के कारण तुम अपने को जन्मने वाला और मरने वाला मानते हो, और सच्ची जानकारी होने पर तुम अपने को जन्मने वाला और मरने वाला नहीं मानोगे। इसका अर्थ ये सीधा हो, ये तुम्हें गलत जानकारी दी गई है कि तुम कर्म से लिप्त होकर के जन्मते और मरते रहते हो, असल में तुम साक्षी हो। और जब ये गलत जानकारी तुम्हारी ये भ्रांति मिट जाएगी, सच्चाई तुम जान जाओगे, तो समझोगे कि कर्म के साथ तुम्हारा संबंध नहीं और न तुम्हारा जन्म और न मरण। तो हंता चेन मन्यते हंतुम हतश्चेन मन्यते हतम। हंता माने कर्ता हो, यहां कर्म मात्र का उपलक्षण है। यदि कोई मारने वाला ये समझता है कि मैं मारने वाला हूं और दूसरे के मारने के बारे में सोचता है, अर्थात अगर कोई ये समझता है कि मैं कर्म का करता हूं और ये करूंगा, ये करूंगा, ये भोगूंगा, ऐसा सोचता है अपने बारे में, और ये सोचता है कि ये भी कर्ता सामने वाला है, इसने हमारा ये काम बिगाड़ दिया, है ना। हम समझते हैं कि हम इसकी ये मदद करेंगे, हैं, और ये काम हम इसका बना देंगे, और फिर सोचते हैं कि ये हमारा दुश्मन है, ये काम करेगा और हमारा ये काम बिगाड़ देगा।
तो अपने को कर्ता समझना और दूसरे को कर्ता समझना, दूसरे को कर्म का विषय समझना और अपने को कर्म का विषय समझना, अगर ऐसा तुम समझते हो, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त साक्षी होने पर भी ऐसा समझते हो तो उभौ तौ न विजानी तो न कर्म तुम करते हो और न तो कर्म का लेश मात्र अपने या पराये किसी के कर्म का लेश मात्र असर तुम्हारे ऊपर पड़ता है, नहीं पड़ता है। अगर तुम ऐसा मानते हो तो अज्ञान है बोला। उभौ तौ न विजानी तो ये तो देह में तादात्म्य होने के कारण ही ऐसा मालूम पड़ता है, तादात्म्य होने के कारण ही ऐसा मालूम पड़ता है। उभौ तौ न विजानी तो नायम हन्ति न हन्यते, दोनों अज्ञानी हैं और ज्ञान के कारण ही ये संसार है। ये जो हम अपने को 3.5 हाथ का मानते हैं अज्ञान के कारण, और इसके जन्म को अपना जन्म मानते हैं अज्ञान के कारण, इसकी मृत्यु को अपनी मृत्यु मानते हैं अज्ञान के कारण, इसके धर्म को अधर्म को, जवानी को बुढ़ापे को, है ना, इसके सुखीपने को दुखीपने को, इसके दोस्त को इसके दुश्मन को, जो अपना स्वरूप हम मानते हैं, अपना मानते हैं, तो वो हमारी, है ना, जानकारी की गलती है। ये उपनिषद आपको कल सुनाया ही था, ये ज्ञान की प्रधानता से है, ये कर्ता की प्रधानता नहीं है। इसमें आचार्य की भी कसौटी है। शंकराचार्य ये नहीं कहते हैं कि हमारा ध्यान करो, तो वो नहीं कहते हैं कि हमने नया सिद्धांत निकाला है। वो किसी के सिर पे हाथ रख के ज्ञान नहीं कराते, वो ज्ञान को शक्ति का कार्य नहीं मानते बोला। शक्तिपात उपनिषद नहीं है बोला। वो जो आप लोग चाहते हो ना, कोई सिर पे हाथ रख दे और ध्यान लग जाए और शक्तिपात हो जाए और ज्ञान हो जाए, है ना। शंकराचार्य इस सिद्धांत के प्रतिपादक नहीं है, मूर्ति भी नहीं है शंकराचार्य की बोला। ये तो अब 150 वर्ष के भीतर ही जितनी बनी है, जितनी मूर्ति बनी है, ये मतांतर से प्रभावित होकर, क्योंकि आचार्यवादी लोग अपने अपने आचार्य की मूर्ति रखते हैं, तो हम लोग भी किससे पीछे रहे ऐसे बता। ये सिर पर हाथ रख के ये ज्ञान नहीं होता है, ये तो प्रमाण की परीक्षा, प्रमेय की परीक्षा, प्रमाता के स्वरूप का ज्ञान। अब ये बात है कि बहुत लोग इन बातों को मानते हैं, विश्वास करते हैं, तो उन विचारों का दिल न टूट जाए, है ना, क्योंकि दिल इन लोगों का बड़ा नाजुक होता है ना। ये मानने वाले जो होते हैं ना, मानने वाले, तो इनका दिल बड़ा नाजुक होता है, तो ये टूट न जाए। ये सिर पे हाथ रख के ज्ञान नहीं कराया जाता है, वो तो शक्ति से प्रेरित ज्ञान हुआ, वो शाक्त ज्ञान हुआ, तांत्रिक ज्ञान हुआ, वो उपनिषद ज्ञान नहीं हुआ। उपनिषद तो प्रमाण है, वो तो दशमस्तमसी। कि दोहराओ, ये ध्यान नहीं है, ये उपासना नहीं है, ये मान्यता नहीं है ना, ये किसी का दान किया हुआ नहीं है, उदारता नहीं है, ये तो एक यथार्थ है, सत्य है। जब तक इसको तुम नहीं समझ पाते हो, है ना, तब तक तुम्हारी समझ की कमी है, समझ की कमी है। नायम हन्ति न हन्यते, ये आत्मदेव, है ना, न कुछ करते हैं,
और न तो किसी के द्वारा निर्मित होते हैं। नायमन्ति न करोति न हन्यते न क्रियते। इनका निर्माता कोई दूसरा नहीं